अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो खानपुर चैनल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आपका मिड टर्म रिज़ल्ट भी आ चुका है, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बाकी सारी चीज़ों से मुराद असाइनमेंट, क्विज़, जीडीबी वगैरह वगैरह सबके नंबर्स आपके सामने हैं। अब आपको यकीनन इस बात की फ़िक्र होगी कि अब हमें फ़ाइनल टर्म में कितने नंबर लेने हैं ताकि आप पास हो जाएं और फिर आपका जो एस्टीमेट सीजीपीए है वो कितना बने। तो ये सारी बातें इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना दरम्यान से और एंड तक देखना है। तो आप खुद अपने हर सब्जेक्ट का रिज़ल्ट पहले से सेट कर सकते हैं। रिज़ल्ट से मुराद है कि टारगेट सेट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कितने नंबर मैंने लेने हैं, कितना मेरा सीजीपीए पे बनेगा। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ऐसी अपडेट्स जो है, तमाम अपडेट्स हैं वो आप तक इंशाल्लाह पहुंचती रहेंगी। और कोशिश किया करें कि जो चीज़ आपको ठीक लगती है वो बाकी स्टूडेंट्स को भी पहुंचाएं, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास इस तरह की मालूमात नहीं पहुँच पाती, तो वो किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं और रह भी जाते हैं। तो ये भी आपकी तरफ से एक नेकी होगी कि आपको किसी भी जगह से कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फिर आप दूसरों तक पहुंचा दें। तो चलें आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो फाइनल टर्म का रिज़ल्ट है उसमें कितनी परसेंटेज शामिल होगी। अब यहाँ पे एक असेसमेंट स्कीम मैंने निकाली है और ये अगर आप निकालना चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट में दी होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पोर्शन के जो जीडीबी होगा उसके 2%, 4% की जो असाइनमेंट्स हैं, 4% के क्विज़ हैं, 30% का मिड है और 60% का फाइनल है। अब हम इसको रियल में देख लेते हैं, एलएमएस चेक करते हैं। एक आप अगर एलएमएस में असेसमेंट स्कीम देखना चाहते हैं तो किसी एक सब्जेक्ट को आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होता है, और हो सकता है कि आपने पहले से ये देख रखी हो, तो बिल्कुल यहाँ पे नीचे असेसमेंट स्कीम ली होती है। जैसे इसको क्लिक करेंगे इसको आपके सामने ओपन हो जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह दी हुई है। आ जाते हैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर कि अब हम किस तरह कैलकुलेशन करेंगे। रात मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कि जो मिड टर्म का है वो अब मिड टर्म में था 20% रूल, तो ये जो 20% रूल्स और फाइनल टर्म की जो असेसमेंट है बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो चलें अब आगे हैं इसके ऊपर। असेसमेंट स्कीम मैंने आपको दिखा दी कि ये इस तरह होगी। आप कैलकुलेशन करते हैं तो मैंने एक फार्मूला यहाँ पे सेट किया है कुछ चीज़ों का, और फिर हम रियल जो पिक्चर है किसी एक सब्जेक्ट को हम सपोज कर लेते हैं और उसके नंबर आपके सामने मैं पुट करता हूँ, फिर आपको साथ साथ बताता भी हूँ। तो कॉलम जो मैंने इस तरह बनाए हैं कि ये एक्टिविटी टाइप्स हैं, यानी क्विज़ हैं, असाइनमेंट्स हैं, जीडीबी है, मिड टर्म, फाइनल टर्म। इसमें हमारे पास अब तक मिड टर्म तक जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो चुकी हैं, यानी 4 एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, 5वीं अभी बाकी है जिसका हमने एक आइडिया सेट करना है कि कितने नंबर हमें लेने होंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ है, कितने क्विज़ हैं वो हम लिख लेंगे, और उन एक्टिविटीज़ का जो टोटल नंबर होगा वो भी लिख लेंगे इस हिसाब में। और फिर ऑब्टेन मार्क्स अब तक हमारे पास मिड टर्म तक आ चुके हैं। फाइनल टर्म का हमें टारगेट सेट करना है कि वो कितने होंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखी असेसमेंट स्कीम के मुताबिक यहाँ पे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं कि हर चीज़ की जो कितनी परसेंटेज है वो ऐड होगी, और उसके सामने पर नेट स्कोर लिखा है कि जितने हमने ऑब्टेन किए होंगे उसमें से 4% के हिसाब से कितने नंबर बनते हैं। तो चलें अब आ जाते हैं ज़रा पहली सब्जेक्ट के ऊपर। हम देखेंगे एक सब्जेक्ट को, आप भी अपने सब्जेक्ट को देख लीजिएगा। हम लिख लेते हैं इंग्लिश 524, और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि हम जो इंग्लिश 524 को देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कितने क्विज़ हैं। क्विज़ के लिए क्विज़ को क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 क्विज़ शो हो रहे हैं, 8, 9, 10, 11, 11 और 6, 17, 17 और 7, 24 नंबर हैं 4 क्विज़ में से, और 4 क्विज़ जो है वो है 40 नंबर के, 40 के हैं ये, और इसमें से टोटल नंबर जो है वो 24 हैं। फार्मूला भी मैं आपको बता दूंगा, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आ जाएं असाइनमेंट्स के ऊपर। मैंने ये सारे जो इसका रिजल्ट है वो कैलकुलेट किया है। उसके बाद असाइनमेंट्स हम देख लेते हैं इंग्लिश 524 की। असाइनमेंट 20 नंबर की टोटल है और उसमें से 15 नंबर हैं, वो भी हम लिख लेते हैं। एक असाइनमेंट है 20 नंबर की और उसमें से 15 है, 4% उसका वेटेज है, और इस हिसाब से उसके 3 नंबर बनते हैं। मजीद आगे बढ़ते हैं और जीडीबी देख लेते हैं कि जीडीबी में कितने नंबर हैं और वो है कितने की। जीडीबी को क्लिक करते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो देख लेते हैं। 2.5 है, टोटल 5 नंबर की है, ये भी लिख लेते हैं। यानी 5 नंबर की ये टोटल है, 2.5 है, और 2% के हिसाब से उसका 1 नंबर बन रहा है। अब आज मिड टर्म में इंग्लिश 524 का हम मिड टर्म रिजल्ट चेक करते हैं। ये सारे के सारे रियल फैक्टर्स जो नंबर्स हैं वो आपके सामने हैं, ताकि आपको
ये ना लगे कि किसी किस्म का कुछ इसमें गलत बयानी की गई है या कोई रॉन्ग फार्मूला इस्तेमाल किया गया है या सारी की सारी जो है ऐसे फिक्शंस हैं। हमेशा मैंने आपके सामने एक LMS ओपन करके उसमें से जो चीज़ें हैं वो बताई हैं। इंग्लिश 524 और टोटल 38 हैं और 29.50 इसमें से ऑब्टेन है। 29 को हम 30 ही कर लेते हैं, 38 टोटल है और 29 को हम 30 कर लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शन जो है ना वो इसी तरह होती है। फार्मूला क्या है, तो अब यहाँ पे जो है फाइनल टर्म की बात अगर करें तो उसका एक एग्जाम होगा, 60 नंबर का टोटल होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि उसमें से कितने नंबर ठीक है ये आएंगे। तो अब हमने यही टारगेट करना है यहाँ पे जो मैंने येलो किया हुआ है, तो और ये परसेंट उसकी जो नेट स्कोर है वो भी खाली है। अब हमारे पास अभी पता चल चुका है कि 30 नंबर तक हम यानी 31 तक आ चुके हैं जो मिड टर्म एक्टिविटीज़ हैं उसमें से। और अब हमें चाहिए फाइनल टर्म में नंबर्स। अगर हम इसमें से फर्ज करें 60 नंबर है और हम 30 भी ले लेते हैं तो हमारे नंबर बन जाते हैं 60, 61 बन जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे अगर हम इसको चेंज करते जाएंगे हमारे जो टोटल है वही यहाँ पे चेंज होते जाएंगे। और अगर सिर्फ हमें पास होने के लिए चाहिए तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 19 नंबर को ऐड है, ठीक है। 19 नंबर होंगे तो पास हो जाएंगे, लेकिन 60 में से 19 लेना ज़ाहिर है कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, तो 60 में से कम भी 40 लेने चाहिए। अगर हम 60 नंबर लेते हैं और फिर इस हिसाब से हमारे नंबर बन जाते हैं 71%। तो 71% की जो परसेंटेज है और वो CGPA की तरह बनेगा, मैंने यहाँ 7 में लिख लिया है और यहाँ पे लिखा 71 से 74% तक जो है 75 तक वो बनती है 3 पॉइंट से लेकर 3.32 यानी 3.32 तक बन जाएगी आपका CGPA 3 से प्लस, और जो ग्रेड बनेगा वो आपका B बन जाएगा। अगर हम किसी और सब्जेक्ट को चेक करना चाहें, फ़र्ज़ करें एक बंदे ने जो है वो क्विज़ में से या उसने असाइनमेंट मिस कर दी, ठीक है, उसका 0 आ गया असाइनमेंट्स में, ठीक है। तो अब क्या होगा, और उसके मिड में भी जो है वो 38 में से 30 तो नहीं है, उसके 20 हैं सपोज कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर उसे पता चलेगा यहाँ पे 0, तो बाकी कितने बचे, ये 20 बन रहे हैं, तो 30 का मसला मिड फाइनल में लेंगे तो वो पास हो जाएंगे, ठीक है। 30, 31 नंबर इस हिसाब से ये कैलकुलेट होना है। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। फार्मूला अगर आपको दिखाऊं, सिंपल सा फार्मूला है, यानी आपने जो ऑब्टेन नंबर्स हैं उसको डिवाइड करना है आपने टोटल नंबर से उस एक्टिविटी के, यानी क्विज़ में से लिए हैं जो 4 क्विज़ थे, 40 टोटल है, 24 उसमें से लिए हैं, तो क्या होगा 24 तकसीम करेंगे 40 से, उसको ज़रब दे देंगे हम, उसका जो असेसमेंट वेटेज है 4, तो आपके जो नेट स्कोर है वो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से ये होनी है, और इसलिए मैं आपको शुरू से मैं बता रहा हूँ, जब से वीडियो आपने देखना शुरू की होंगी कि मैंने हर एक वीडियोस में आपको ये कहा है कि आपने असाइनमेंट क्विज़ GDB को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखें ना, अगर यहाँ पे असेसमेंट स्कीम असाइनमेंट्स में 20 में से अगर मिस ना हुई हो, फ़र्ज़ करें उसमें से 10 भी आ जाए तो 2 नंबर बनते हैं, और 2 नंबर से जो है वो आप पास भी हो सकते हैं। यानी अगर आपके नंबर इसमें से जो है वो 29 हैं, ठीक है, 29 आ जाते हैं, और हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जो 10 में असाइनमेंट के 10 नंबर थे वो नहीं आए, तो क्या होगा, फेल चला गया। और यहाँ में देखें अगर बिलो 50 होंगे आपके नंबर, 50 से नीचे आ जाएंगे तो आपका जो है वो फेल हो जाएगा सब्जेक्ट वो। तो इसलिए ये सिंपल सा फार्मूला है, आप ही बना लीजिएगा। अगर आपको ये एक्सेल फाइल चाहिए तो फिर उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे इसका लिंक भी मौजूद होगा। तो आपने करना सिर्फ इतना है, इन चीज़ों को कोई भी फार्मूला डिलीट नहीं करना, यानी डिलीट वाला बटन कहीं प्रेस नहीं करना। जो भी आपने करना होगा आप उसको ऐसे क्लिक करें और वहाँ पे अपनी मर्ज़ी के जो आपके नंबर्स हैं वो आप पुट कर लें, क्योंकि ये वाला जो टोटल मार्क्स हैं ये चेंज नहीं होंगे। ये हो सकता है कि किसी की 2 असाइनमेंट हों और वो वहाँ पे उसको 40 लिखना पड़ जाए, ठीक है, और ऑब्टेन, तो डिलीट का बटन कहीं नहीं प्रेस करना, फार्मूला डिलीट नहीं होगा। बाकी आप इसको इस कॉलम को जो है वो परसेंटेज वाला चेंज नहीं करेंगे, ऑब्टेन आपकी चेंज होगी और टोटल किसी में चेंज हो सकती है, तो बाकी चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने आपका जो है हल निकल आएगा। तो ये तो था आज की वीडियो कि आपने फाइनल टर्म का जो रिज़ल्ट है वो कैसे कैलकुलेट करना है, और फिर अपना जो एस्टिमेटेड CGPA है वो कैसे देख सकते हैं कि कितना हो सकता है। अब अगर कोई कहता है कि कुछ लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, जैसे कि उनके जो मिड टर्म है वो भी उनके कोई 35 प्लस हैं, और बाकी क्विज़ में भी उनके 40 में से 30 के करीब हैं। असाइनमेंट्स अगर 20 नंबर की थी तो उसमें उनके सपोज कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स मुझे आए हैं, तो 20 में से उनके 18-17 नंबर भी आ गए हैं। तो आप इसको छोड़ देते हैं, फ़िलहाल अगली बात कर लेते हैं। तो इसके अलावा ही उनके
35% तक यानी नंबर बन रहे हैं, 35 स्कोर उनका आ रहा है, अभी फाइनल देना है। तो अगर वो फाइनल में भी इसी हिसाब से अच्छे नंबर लेते हैं, 60 में से उनके अगर 50 नंबर आ जाते हैं, तो देखें ना CGPA उनका कहाँ बनेगा। 85 स्कोर हो रहा है और 85 का मतलब है कि उनका जो 4 CGPA आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर ले, ये टेबल आपके सामने है, इसी में नंबर पुट करेंगे तो आपको सारी जो हकीकत है आपकी वो नज़र आ जाएगी। और अगर बिल्कुल भी कम नंबर हैं किसी के, या असाइनमेंट क्विज भी मिस किए हैं, तो फिर यहाँ पे 0 करेंगे और फिर जो टारगेट है ये वाला येलो वाला, ठीक है। तो ये फिर आपने देखना है कि अब आपको कितने ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि आप ये स्कोर जो है 50 यहाँ पे आपका हर सूरत में आ जाए। तो चले वीडियो यहाँ पे ख़त्म करें, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जाते जाते नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वीडियो आप तक जो भी बनाएंगे इंशाल्लाह वो पहुँचती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।